हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं, जो इंजीनियरिंग जो बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है, और इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन कि, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व d+1 की पावर 3y इज इक्वल टू 2e की पावर -x। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसको हमको सॉल्व करना है। क्योंकि आगे क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो मतलब इसमें आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन भी निकालनी है, रूट्स भी निकालने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालना है, और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालना है। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल केवल निकालने के लिए बोला गया है तो केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालोगे। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। अब इसमें जहां पे d है वहां पे लिख लीजिए m+1। ये हम क्या लिख रहे हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। m+1 का क्यूब इज इक्वल टू 0 ऐसे लिखते हैं। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, m+1 m+1 m+1। तो मतलब हमें इसके रूट्स क्या मिल जाएंगे, रूट्स क्या मिल जाएंगे हमें m के, -1, -1, -1। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिख पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जब आपके रूट्स क्या हो, रियल हो और रिपीटेड हो। ठीक है, तो जब आपके रूट्स रियल हो और रिपीटेड हो, जब आपके रूट्स रियल हो रिपीटेड हो, तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाता है। देखिए क्या होता है, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर। अब क्योंकि सारे रूट्स एक ही हैं तो e की पावर m1x, आपका m1 क्या है, -1, m2 क्या है, -1, m3 क्या है, -1। तो क्या हो जाएगा, m1x, m1 क्या है, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, -x। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमने दो चीजें, ऑक्सिलरी इक्वेशन, रूट्स, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। फाइनल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो आइए देखते हैं, ये लिखेंगे हम 1/d+1 का क्यूब। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका हम 2 मेथड से आपको निकालना बताएंगे, दोनों से आंसर सेम आएगा, जिससे आपको आसान लगे आप वो वाला करना। d+1 की पावर 3 इंटू e की पावर, अच्छा राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 2e की पावर x, तो हमें 2e की पावर x ही लिखना पड़ेगा। अब कैसे निकालना होता है, अब आप देखो e की पावर x है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, e की पावर x को अगर e की पावर ax से कंपेयर करो तो a इज इक्वल टू क्या है, 1 है। तो a इज इक्वल टू आपका 1 है, तो d इज इक्वल टू a होता है। इसमें क्या होता है, d इज इक्वल टू a। तो अगर आप a की जगह पे यहाँ पे क्या रख दोगे, यहाँ पे एक मिनट, d+1 था कि d-1 था, एक मिनट, d हाँ +1 था हमारा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर e, हाँ ये गलती हो गई थी, e की पावर -x ये लिखा हुआ था। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू -1। e की पावर x में ऐसे ही कंपेयर करते हैं, लेकिन जब sin x और cos x की फॉर्म में होता है तो क्या हो जाता है, तो वहां हो जाता है d² इज इक्वल टू -a²। अगर e की पावर x या e की पावर -x इस फॉर्म में है तो a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, अब कितना गिवन है, a क्या है, -1 है। तो अगर आप -1 यहाँ पे रखोगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अपॉन में जैसे ही 0 आता है वैसे ही आप क्या करते हो, नीचे वाले फंक्शन को क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो, ऊपर क्या करते हो, x से मल्टीप्लाई करते हो। तो क्या आ जाएगा, 2x अपॉन 3d+1 का स्क्वायर इंटू e की पावर -x। अब फिर से आप यहाँ d की जगह देखिए -1 रखेंगे तो फिर से आपको 0 आ जाएगा। फिर क्या करो, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करो। जब दोबारा से करोगे तो एक x से और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x²
अपॉन ये 2 इधर आएगा, d+1 के होल स्क्वायर को आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 6d+1 इंटू ई की पावर -x। अब देखिए यहाँ अगर आप -1 रखेंगे तो फिर से ये आपका 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो x का ऊपर एक बार और मल्टीप्लाई होगा, तो 2x³ अपॉन 6। d का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो केवल अपॉन में 6 बचेगा इंटू ई की पावर -x। तो जब आप इसको सॉल्व करके लिखोगे तो आपको 2 से 6 को काट दो तो 3 आ जाएगा, x³ ई की पावर -x अपॉन 3। ये आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल मिला इस मेथड से। ई की पावर -x आप राइट हैंड साइड पे इस चीज ऐसे लेके चले, ठीक है। अगर आप इसको इस मेथड से करना चाहो, फिर से हम एक बार पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको निकाल के दिखा रहे हैं, तो आप क्या करो कि 2e की पावर -x को इधर लिख लो, 1/d+1 का क्यूब इधर लिखो, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख लो, ठीक है, 1 लिख लिया। अब देखिए करना क्या होता है, यहाँ पे आप d की जगह, क्योंकि यहाँ पे आपका a इक्वल टू क्या है -1 है, ये हमने आपको बताया था a इक्वल टू -1 है, तो d अगर a इक्वल टू +1 होता तो d की जगह हम d+1 रखते। अब a की जगह a इक्वल टू -1 है तो d की जगह हम क्या रखेंगे d-1। देखिए क्या होता है, d-1 +1 का क्यूब इंटू 1। अब 1 से 1 कटेगा, बचेगा क्या d बचेगा, 2e की पावर -x, तो 1/d³ इंटू 1। अब मतलब हमें 1 का इंटीग्रेशन कितनी बार करना है, 3 बार करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो 2e की पावर -x, 1/d² को हमने बाहर लिखा, फिर 1/d को अंदर ले गए, तो मतलब जो 1/d को हम अंदर ले गए उस 1/d के लिए ये हमने इंटीग्रल का साइन बनाया है और dx लिखा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x आ जाएगा, तो 2e की पावर -x, फिर ये यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x मिलेगा, फिर हम एक d यहाँ पे लिखते हैं और दोबारा इंटीग्रेशन का साइन बनाते हैं, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने पे हमें x मिला है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x dx। अब हमें क्या मिलेगा x²/2 मिलेगा, क्या मिलेगा x²/2, x का इंटीग्रेशन, तो 2e की पावर -x इंटू x²/2। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो हमें क्या मिला e की पावर -x, 2 से 2 कट गया। अब हमने फिर 1/d की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाया और यहाँ पे लिखा x³ dx, x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x³/3, तो e की पावर -x x³/3। अब आप आंसर मैच कर लो, x³ e की पावर -x 3/3, x³ e की पावर -x अपॉन 3। तो चाहे आप इस मेथड से करो चाहे आप इस मेथड से करो, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ रहा है सेम मिल रहा है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वैसे करना। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।